पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का किला तो ढह ही चुका था। शुभेंदु अधिकारी ने उनके के पूरे किले की एक एक ईंट उखाड़ करके फेंक दी थी। लेकिन अब पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का जो किला था, अब वो भी ममता दीदी का ढह रहा है। बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, और या नहीं तो ममता बनर्जी खुद उनको पार्टी से निष्कासित कर दे रही है, बाहर कर दे रही है। और अब इसको लेकर के पार्टी के अंदर दो अलग अलग गुट बन चुके हैं। एक गुट है अभिषेक बनर्जी का, दूसरा है ममता बनर्जी का। एक गुट है जो कह रहा है कि ममता के हिसाब से चलेंगे, ममता बनर्जी अच्छी नेत्री है। दूसरा गुट कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी सब है, ममता कुछ नहीं है। अब भाईपो ही दीदी की पूरी राजनीति खत्म कर रहा है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल से एक और बुरी और बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा सिपाही था, जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पर जाकर के, बड़े बड़े टीवी मीडिया हाउस के डिबेट्स में जाकर के हमेशा ममता बनर्जी के गुणगान गाया करता था, अब उसने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ा तो छोड़ा, ममता बनर्जी के सारे काले चिट्ठे आकर के खुद सोशल मीडिया पर बता करके चला गया और शुभेंदु अधिकारी की तारीफों में लग गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता की। रिजू दत्ता ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और बताया कि पूरा का पूरा टीएमसी कैसे गुंडा राज पर चलता है, कैसे सड़कों पर टीएमसी के गुंडे एक समय पर हाहाकार मचाया करते थे और बंगाल को बर्बाद करने में ममता बनर्जी और भाईपो अभिषेक बनर्जी का बड़ा हाथ है। और उसने यह भी बताया कि मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मदद मांगी कि कैसे मेरे परिवार को डरा करके मुझसे जहर उगलवाया जाता था बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसने एक एक सच्चाई बता दी। आज आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे दी अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, वो एक ऐसे राजनीतिक साम्राज्य के टूटने की कहानी है जो सालों तक खुद को अजय समझता था। वो एक ऐसी पार्टी की कहानी है जो जनता के सामने खुद को गरीबों, महिलाओं और बंगाल की असली आवाज बताता रहा। लेकिन अब उसी पार्टी के लोग, उसी पार्टी के नेता और उसी पार्टी के प्रवक्ता खुल करके सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। जी हां, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है और सबसे बड़ा हमला विपक्ष नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। क्योंकि अब तृणमूल कांग्रेस की पोल कोई बीजेपी नहीं खोल रही, कोई मीडिया नहीं खोल रहा है, बल्कि खुद टीएमसी के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता खोल रहे हैं। वही रिजू दत्ता जो कभी टीवी डिबेट में बैठ करके बीजेपी पर हमला करते थे, शुभेंदु अधिकारी को गाली दिया करते थे और ममता बनर्जी का बचाव किया करते थे, आज वही रिजू दत्ता कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि अगर शुभेंदु अधिकारी चाहते तो बंगाल में 5000 टीएमसी कार्यकर्ता मारे जाते। लेकिन उन्होंने बदले की राजनीति नहीं की है, उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। आप जरा सोचिए, यह बयान कितना बड़ा है रिजू दत्ता का, क्योंकि यह बयान किसी बीजेपी नेता ने नहीं दिया, यह बयान किसी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं दिया, यह बयान टीएमसी के अपने आदमी ने दिया है। और यही बयान ममता बनर्जी की राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल रिजू दत्ता ने खुलकर कहा कि 6 मई को शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक की हत्या हुई। माहौल बहुत तनावपूर्ण था, बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके थे और सड़कों पर गुस्सा था। लेकिन उस वक्त अगर शुभेंदु अधिकारी बदले की अपील कर देते तो बंगाल जल उठता, हजारों टीएमसी कार्यकर्ता मारे जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा। अब सवाल यह है कि आखिर रिजू दत्ता ऐसा बोल क्यों रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो व्यक्ति कल तक शुभेंदु अधिकारी को निशाना बना रहा था, आज वही उन्हें बंगाल का सबसे बड़ा योग्य मुख्यमंत्री बता रहा है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि रिजू दत्ता ने सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की तारीफ नहीं की, उन्होंने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पूरी टीएमसी की अंदरूनी राजनीति की ऐसी पोल खोली है जिसने बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। रिजू दत्ता ने साफ कहा कि टीएमसी को अंदर से खत्म करने का काम किसी विपक्षी दल ने नहीं किया है, बल्कि आईपैक ने किया है। जी हां, वही आईपैक
जिसे चुनावी रणनीति का मास्टर कहा जाता है। रिजू दत्ता का आरोप है कि आईपैक ने पार्टी पर कब्जा कर लिया था और ममता बनर्जी को असली जमीनी सच्चाई से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि दीदी और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी होगी कि कैसे एक बाहरी संगठन ने पूरी की पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। अब आप जरा सोचिए, यह कितना बड़ा आरोप है। मतलब एक ऐसी पार्टी जो खुद को कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी, वो पूरी तरह बाहरी सलाहकारों के भरोसे चलने लगी थी और उसी का नतीजा आज सामने है। रिजू दत्ता ने प्रतीक जैन का नाम लेते हुए कहा कि वो पैसा कमाकर भाग गए हैं, टीएमसी से भी पैसा लिया, बाजार से भी पैसा उठाया। यानी साफ है कि अब टीएमसी के भीतर से ही चुनावी फंडिंग, रणनीति और अंदरूनी खेल पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिजू दत्ता ने टीएमसी के जमीनी कार्यकर्ताओं पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार किया, जनता पर अत्याचार किया और यही वजह है कि जनता टीएमसी से दूर होती चली गई। अब जरा याद करिए, पिछले कुछ वर्षों में बंगाल से कितनी खबरें आई, कटमनी की, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, पंचायत चुनाव की हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध, राजनीतिक हत्याएं। हर बार विपक्ष कहता रहा कि बंगाल में सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती रही। लेकिन अब वही बातें पार्टी के अपने लोग खुद सामने आकर के बोल रहे हैं और ममता बनर्जी इसी चीज से बौखलाई हुई है, इसलिए रिजू दत्ता को पार्टी से ही बाहर कर दिया। यही वजह है कि ममता बनर्जी इस वक्त सबसे ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि रिजू दत्ता ने कहा कि कोई भी दीदी पर उंगली नहीं उठा सकता, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार नहीं किया है। अब आप इसका मतलब समझ जाइए। अब यह बयान भी अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश देता है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि टीएमसी के अंदर अब दो लाइन बन चुकी है। एक लाइन जो ममता बनर्जी को बचाना चाहती है और दूसरी लाइन जो अभिषेक बनर्जी और संगठन पर सवाल उठा रही है। यानी पार्टी के अंदर ही पावर सेंटर की लड़ाई खुल करके सामने आने लगी और यही किसी भी राजनीतिक दल के पतन की सबसे बड़ी निशानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है जिसमें रिजू दत्ता हाथ जोड़ करके शुभेंदु अधिकारी से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही रिजू दत्ता जिन्होंने कुछ समय पहले शुभेंदु अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, आज वही कह रहे हैं कि मैं दबाव में था, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी, मुझे मजबूरी में वो बातें कहनी पड़ी। अब जरा सोचिए, अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोलने वाला प्रवक्ता यह कहे कि वो दबाव में था, उसे डराया जा रहा था, उसे परिवार की सुरक्षा की चिंता थी, तो फिर बंगाल में आम कार्यकर्ता या फिर आम जनता किस माहौल में जी रही थी? आप सोचिए इस बात को। रिजू दत्ता ने यहां तक कहा कि जब उनकी गाड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच से गुजर रही थी तो बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल था, तब उन्हें लगा कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि रिजू दा को जाने दो। और दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी उन्हें धमकियां देती थी। यानी अब टीएमसी के अंदर का डर, दबाव और आंतरिक आतंक भी बाहर आने लगा है कि कैसे टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पर भी गुंडागर्दी करती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी पर कंट्रोल खो चुकी है? क्योंकि एक के बाद एक नेता अब खुल करके बोल रहे हैं। कोई अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठा रहा है, कोई संगठन पर बोल रहा है, कोई आईपैक वाली रणनीति पर बोल रहा है और कोई भ्रष्टाचार पर ही खुल करके सामने आ जा रहा है। पूर्व मंत्री मनोज तिवारी पहले ही खुलकर कह चुके हैं कि यह भ्रष्ट सरकार जनता के साथ किए वादे पूरे करना ही नहीं चाहती है। वरिष्ठ नेताओं ने अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक शैली पर बार बार सवाल उठाए और अब रिजू दत्ता का विस्फोटक हमला यह सब दिखाता है कि टीएमसी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल लंबे समय तक ममता बनर्जी की राजनीति एक मजबूत नैरेटिव पर चलती थी, दीदी बनाम बाकी सब। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि उस नैरेटिव में सीधे सीधे दरार आ चुकी है, क्योंकि जनता के साथ साथ अब पार्टी के लोग भी सवाल पूछने लगे और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी का कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजू दत्ता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत के टॉप नेताओं की सूची बनेगी तो शुभेंदु अधिकारी उसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा करके भी आए, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के असली हकदार शुभेंदु अधिकारी, ये टीएमसी का नेता कह रहा है। अब यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं है, यह सीधे सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में किसी समय टीएमसी का चेहरा रहे शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में शामिल है
और अब टीएमसी के ही लोग उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता टीएमसी के लिए महिलाओं के मुद्दे पर उठे सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत एक समय पर महिला वोट बैंक को कहा जाता था, लेकिन रिजू दत्ता ने साफ कहा कि अब महिलाएं आंख बंद करके टीएमसी को वोट नहीं देंगी, यानी अब वो वोट बैंक भी खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार घिरी, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हो, विपक्ष लगातार हमला करता रहा और अब पार्टी के भीतर से भी वही बात निकल करके सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में टीएमसी में और बड़े विद्रोह देखने को मिल सकते हैं और जल्दी टीएमसी खत्म भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद अक्सर पार्टियों में असंतोष बढ़ता है। लेकिन यहां मामला सिर्फ असंतोष का नहीं, यहां मामला खुली बगावत का होता जा रहा है और सबसे बड़ा नुकसान ममता बनर्जी की छवि को हो रहा है, क्योंकि जब विपक्ष आरोप लगाता है तो लोग उसे राजनीति मानते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग बोलने लग जाए तो फिर जनता उन बातों को और ज्यादा गंभीरता से लेने लगती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में एक बात साफ दिखाई दे रही है, टीएमसी अब पहले वाली तृणमूल कांग्रेस नहीं रही। पार्टी के अंदर डर है, गुटबाजियां हैं, आरोप है और बगावत भी है, और सबसे बड़ी बात यह है भरोसे का संकट है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस संकट से कैसे निकल पाती है। क्या वो पार्टी को फिर से एकजुट कर पाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाएगा? क्या आईपैक को लेकर के लगे आरोपों पर कोई सफाई आएगी, या फिर आने वाले दिनों में टीएमसी से और भी बड़े चेहरे बाहर आकर पार्टी की पोल खोलेंगे? लेकिन इस वक्त इतना जरूर तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब खेल बदल चुका है। खेला तो अब हो रहा है, और जिस टीएमसी ने सालों तक दूसरों पर हमला किया, अब वही पार्टी और उसी पार्टी के अपने ही लोग सीधे सीधे बयान देकर के उनके ऊपर ही हमला कर रहे हैं। यानी ममता दीदी की एक एक करके लगातार पोल खुल रही है, और भाईपो जो है वो तो अपनी ही चीजों को लेकर के परेशान है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटालों की फहरिस्त जो है अब वो सारी की सारी फहरिस्तें खुलेंगी। शुभेंदु अधिकारी उन सारी फहरिस्तों को खोल करके सीधा सीधा हमला करेंगे किसके ऊपर? भाईपो के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर, और इसलिए वो सारा का सारा डर भी सामने आ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं तृणमूल कांग्रेस की इस टूटती हुई राजनीति को, बिखरती हुई राजनीति को देख करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक तरफ ममता, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी, ये जो बीच में दरार आपको दिख रही है और इसमें रिजू दत्ता का एक विस्फोटक बयान, इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।